अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम 10th स्टैंडर्ड यानी 10वीं जमात के चैप्टर नंबर 2 कन्हैयालाल कपूर के लिखे हुए बेतकल्लुफ़ी वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मुसन्निफ़ के मुतालिक मुताला। बेतकल्लुफ़ी के लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं कन्हैयालाल कपूर, जिनकी पैदाइश 1910 ईस्वी से 1980 में इनका इंतकाल हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्हैयालाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहीं आला तालीम हासिल की। आला तालीम यानी उच्च शिक्षा हासिल की। अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद, तकसीम मतलब बंटवारे के बाद, हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में प्रिंसिपल के अहदे पर मुलाजिम हो गए। अहदा मतलब पद या पोस्ट, मुलाजिम होना मतलब सर्विस करना, नौकर होना, नौकरी करना। यहीं उनका इंतकाल हुआ। तंज़ो मजाह यानी तंज़ कहते हैं ताना कशी करना, यानी हिंदी में जिसे व्यंग कहते हैं, मज़ाह कहते हैं हंसी वाली बात छोड़ना, जिसको हिंदी में हास्य और इंग्लिश में ह्यूमर कहते हैं। उनका ख़ास मैदान है। पैरोडी लिखने में उन्हें ख़ास महारत हासिल थी। पैरोडी भी एक सनफ़ होती है। ज़िंदगी के आम तजुर्बों से मिज़ाह पैदा कर लेना, यानी ज़िंदगी के आम तजुर्बों यानी एक्सपीरियंस या अनुभवों से मज़ा मतलब हास्य या ह्यूमर पैदा कर लेना उनकी एक ख़ास पहचान है। नौके नश्तर, बालों पर नरम गरम गिरद कारवां, नाजुक ख़यालिया, नए शगुफ़े, संगो खाश्त, शीशा व यतीशा और कामरेड शेख चिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। चलिए शुरू करते हैं कन्हैयालाल कपूर का चैप्टर बेतकल्लुफ़ी। कहने को तो उस्ताद ज़ौक़ फरमा गए हैं, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। और इसके आगे वाला मिसरा है कि आराम में है वो जो तकल्लुफ़ नहीं करता। ये मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का लिखा हुआ शेर है। लेकिन ये गौर ना फरमाया कि अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। तजुर्बा शाहिद है, तजुर्बा मतलब एक्सपीरियंस या अनुभव, शाहिद है मतलब गवाह है कि वो तकल्लुफ़ भी जिसकी मैराज पहले आप है। मैराज मतलब बुलंदी या ऊंचाई, पहले आप हैं, बेतकल्लुफ़ी से बदरजहा बेहतर है, यानी वो कंपैरिजन में बेतकल्लुफ़ी से बेहतर है। फ़र्ज़ कीजिए आप जहन्नुम के दरवाज़े पर खड़े हैं। फ़र्ज़ करना मतलब इमेजिन कीजिए या कल्पना कीजिए कि आप जहन्नुम मतलब दोज़ख के दरवाज़े पर खड़े हैं और जहन्नुम का दारोगा आपसे कहता है तशरीफ़ ले चलिए, और आप मुस्कुराकर निहायत लजाजत से अर्ज़ करते हैं। लजाजत का मतलब है लाज हया से या शर्म से अर्ज़ करते हैं जी पहले आप। तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक से, यानी अखलाक के हुस्न से, अच्छी आदतों के हुस्न से, उनकी अच्छाइयों से मरऊब होकर, मरऊब मतलब रौब में आकर या डर कर, आपको जहन्नुम के बजाय जन्नत में भिजवा दें। इसके बरअक्स यानी इसके जस्ट उल्टा, अगर आपकी दारोगाए जन्नत से बेतकल्लुफ़ी है तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बागे बहिश्त की नहर में इतने गोते दिलवाए। बागे बहिश्त यानी जन्नत की
जो बाघ हैं उनकी नहर में इतने गौते दिलवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। छठी का दूध याद आने से मुराद हैं परेशानी के आलम में पुराने अच्छे दिनों को याद करना। चलिए नेक्स्ट सफ़े पर तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हींग लगती है न फिटकरी और ज़ाहिरदारी ज्यों की त्यों कायम रहती है। अब यहाँ हींग लगती है न फिटकरी ये एक मुहावरे की तरफ इशारा है। मुहावरा इस तरह से है कि हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा हो जाए, यानी जब हमें किसी काम को करने के लिए किसी ख़ास चीज़ों की ज़रूरत होती है और उनकी उन चीज़ों के ना होने के बावजूद भी काम अगर अच्छा हो जाता है तो हम इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। तो तकल्लुफ़ में भी बिल्कुल ऐसी ही बात है कि इसमें हमें कोई ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारी ज़ाहिरदारी भी ज्यों की त्यों कायम रहती है। ज़ाहिरदारी से मतलब है हमारा दिखावा, हमारी बनावट, हमारा तकल्लुफ़, ज़ाहिरदारी ज्यों की त्यों बनी रहती है, कायम रहती है। मसलन मिसाल के तौर पर आपके घर कोई साहब तशरीफ़ लाए हैं। आप कहते हैं कुछ मंगवाऊँ आपके लिए? वो फरमाते हैं अजी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए, चाय पिएंगे? शुक्रिया अभी पी हैं। सोडा मंगवाऊँ? नहीं साहब आप तो खामखा तकल्लुफ़ करते हैं। शरबत पीजिएगा? वाह साहब आप तो फिर तकल्लुफ़ पर उतर आए। ठंडा पानी पीजिए। अच्छा साहब अगर आप इसरार करते हैं तो पी लेंगे। इसरार करना मतलब आप तकाज़ा करते हैं तो पी लेंगे। अब अगर इन्हीं हजरत से आपकी बेतकल्लुफ़ी हो तो आपको कितनी ज़हमत उठानी पड़े, ज़हमत मतलब तकलीफ़ उठानी पड़े। खाना खाएंगे आप? हाँ हाँ ज़रूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पिएंगे। चाय मंगवाऊँ? ज़रूर मंगवाइए, लेकिन पहले सिगरेट पिलाइए। चाय के साथ क्या खाएंगे? अमा यार तुम्हें मालूम तो है, पाव भर गाजर का हलवा, 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल और हाँ एक आध केक हो जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन जल्दी कीजिए। बेतकल्लुफ़ी में यूँ तो हज़ारों कबाहतें हैं। कबाहतें मतलब कमियां हैं या बुराइयां हैं या परेशानियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये है कि बसा औक़ात यानी कभी कभी इसके तफ़ील आपको सख्त खफ़्फ़त उठानी पड़ती हैं। यहाँ तफ़ील से मतलब तुफ़ैल से है, यानी इसकी वजह से, इसके ज़रिए से आपको सख्त खफ़्फ़त यानी बहुत सख्त, बहुत मुश्किल, खफ़्फ़त मतलब ज़हमत या तकलीफ़ उठानी पड़ती है। आप चंद मुअज्जिज़ अख़शास से निहायत आलिमाना अंदाज़ में किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोई साहब दरवाज़े पर इस तरह दस्तक देते हैं। देखिए यहाँ आया है कि आप चंद मुअज्जिज़ मतलब इज्जतदार, अख़शास शख्स की जमा है, यानी आप कुछ इज्जतदार शख्स लोगों से निहायत आलिमाना, आलिमाना मतलब आलिमों जैसे अंदाज में, यानी आलिम कहते हैं पढ़े लिखे लोगों जैसे अंदाज में किसी मसले पर यानी किसी पॉइंट पर गुफ्तगू कर रहे हैं यानी बातचीत कर रहे हैं। कोई साहब दरवाज़े पर इस तरह दस्तक दे, मतलब इस तरह अपनी आमद जाहिर करे गोया दरवाज़ा तोड़ कर ही दम लेंगे, जैसे लगे कि दरवाज़ा तोड़ कर ही दम लेंगे। 2-1 मिनट दरवाज़ा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अबे कहाँ हैं? दरवाज़ा खोल। अबे नाजहाँ सुनता नहीं? हम कब से चिल्ला रहे हैं। अरे कोई है? सब मर गए हैं क्या? अब यहाँ नाहिंजार जो लफ्ज़ आया है वो
बुरी चाल चलने वाले के लिए या बद चलन या बद किरदार के लिए आया है। कमरे में दाखिल होते ही वो आपके अहबाब पर निगाहें गलत अंदाज डालते हैं। अहबाब हबीब की जमा है। हबीब यानी दोस्त, यानी दोस्तों पर, जो दोस्त आपके आए हुए होते हैं उन पर निगाहें गलत अंदाज यानी गलत अंदाज से या गलत तरीके से निगाह डालते हैं। और निहायत यानी बहुत ही मुतअन्नत मतलब सादगी से कहते हैं, माफ़ कीजिएगा साहब, मेरी इनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी हैं। हाँ, कभी ऐसा होता है कि आप दो बेतकल्लुफ़ दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह घिर जाते हैं कि ना पाए रफ्तन ना जाए मांदन। यानी ये एक फ़ारसी की कहावत है कि ना तो पाँव अंदर रखते बनता है ना बाहर निकलते बनता है, ना तो रहते बनता है ना निकलते बनता है। इनमें से एक दूसरे को निहायत गलीज़ गाली देता है। गलीज़ मतलब गंदी गाली देता है और आपकी तरफ उफ़ू तलफ़ नज़रों से देखते हुए कहता है। उफ़ू तलफ़ नज़रों से मतलब माफ़ी मांगने वाली नज़रों से देखते हुए कहता है, बुरा ना मानिएगा। दूसरा जवाब में इसी तरह की गाली देते हुए कहता है, माफ़ कीजिएगा, हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। इस माज़रत के बाद गालियों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है। माज़रत मतलब उज़्र के बाद गालियों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि आपको बेसाख्ता, और बेसाख्ता मतलब बे इरादा, इस बेतकल्लुफ़ी की दाद देनी पड़ती है। यानी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि आपको ना चाहते हुए भी बेतकल्लुफ़ी की दाद देनी पड़ती है। नावलों में बेतकल्लुफ़ दोस्तों की बड़ी दिलचस्प मिसालें मिलती हैं। मिसालें मतलब एग्जाम्पल्स या उदाहरण। थेकरे जो है एक मुसन्निफ़ हैं, एक किरदार का ज़िक्र करते हुए लिखते हैं कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज़ ज़रूर मुस्तआल लिया करते थे। मुस्तआल लेना मतलब उधार लेना या मांग कर लेना। हमारे एक दोस्त इस मामले में थेकरे के इस किरदार से बाजी ले गए हैं। वो सिर्फ़ कमीज़ पर इक्तफ़ा नहीं करते, यानी कमीज़ को काफ़ी नहीं समझते, सारी पोशाक का मुतालबा करते हैं। मुतालबा करना मतलब तलब करना या मांगना। अमूमन टैक्सी में सवार होकर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, अमूमन मतलब आम तौर पर, और कमरे में दाखिल होते ही फरमाते हैं, 5 रुपए का एक नोट निकालिए, ड्राइवर को रफ़ा कर दूँ, फिर बातें करेंगे। ये हज़रत हमेशा हमारी अदम मौजूदगी में यानी गैर मौजूदगी में वापसी का करम करते हैं और विदा होते वक्त नौकर से कह जाते हैं, वो आएँ तो उन्हें कह दीजिएगा कि मैं उनका गरम कोट, खाकी टाई और काली पतलून साथ ले जा रहा हूँ, चंद दिन इस्तेमाल करके वापस करूँगा। हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं मुसाफ़ा करने के बजाय बार बार बगलगीर होकर बेतकल्लुफ़ी का इजहार करते हैं। बगलगीर होना यानी बगलों में आना या गले मिलना। एक बार अनारकली में मुलाकात हुई। बाज़ार के बीच में उन्होंने ये अमल जो दोहराना शुरू किया तो राहगीर दांतों में अंगुलियां दाब कर रह गए। यानी राहगीर जो थे वो बड़े हैरत अंगेज़ हो गए। दांतों में अंगुलियां दाबना एक मुहावरा है और इसका मतलब है हैरत अंगेज़ होना। हर 2 मिनट के बाद बगलगीर होकर कहते, भाई खूब मिले यार, हद हो गई। वो इस अंदाज से मुझे अपने बाजुओं के शिकंजे में कस रहे थे, गोया बरसों बाद मिले हैं। हालांकि इस मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले माल रोड पर मिले थे और वहाँ भी उन्होंने इसी किस्म की गर्मजोशी का मुजाहिरा किया था।
مظاہرہ کرنا مطلب دکھاوا کرنا۔ بے تکلف دوستوں کی تو وہی مثال ہے کہ اسے وبال جان سمجھتے ہوئے بھی آپ وبال جان نہیں کہہ سکتے۔ وبال جان مطلب جان کے لیے پریشانی، وبال جان سمجھتے ہوئے بھی ہم انہیں کہہ نہیں سکتے۔ اگر اس کے جی میں آئے تو آدھی رات کو آپ کے گھر آ دھمکے اور نہ صرف لذیذ کھانے کا مطالبہ کرے، لذیذ مطلب سوادشٹ، ٹیسٹ فل کھانے کا مطالبہ کرنا مطلب مانگنا، طلب کرنا، بلکہ کہے کہ سوئیں گے بھی یہیں اور سوئیں گے بھی آپ کے ساتھ۔ دوپہر کا وقت آپ سو رہے ہوں تو کینچی لے کر از راہ مذاق یعنی مذاق کے طریقے میں آپ کی دونوں مونچھوں کا صفایا کر ڈالیں۔ شدت درد سے آپ کراہ رہے ہوں تو بدتمیزی سے آپ کا منہ چڑھانا شروع کر دیں۔ بعض اوقات یعنی کبھی کبھی یا کسی وقت پر بے تکلف احباب ایسی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں، حرکت کی جمع ہے کہ بے ساختہ یعنی بے ارادہ پکار اٹھتے ہیں، ہائے تکلف، ہائے تکلف۔ ایک دفعہ مجھے دہلی جانا تھا، گاڑی کے آ جانے میں دیر تھی، پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا، اتنے میں ایک دوست سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں دہلی کہنے لگے۔ دہلی جا کر کیا کرو گے؟ چلو باٹا نگر چلیں۔ میں نے معذرت چاہی، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ یکالخط یعنی اچانک سے انہوں نے کہا ذرا ٹکٹ دکھائیے تو۔ میں نے ٹکٹ دکھایا، ٹکٹ لے کر انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور قلی سے کہنے لگے صاحب کا سامان واپس لے چلو، انہوں نے دہلی جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ ترک کرنا مطلب چھوڑ دیا ہے۔ انہی صاحب نے ایک بار اس سے بھی عجیب حرکت کی۔ ایک دن میں دریا کے کنارے کھڑا ہوا غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہا تھا۔ غروب مطلب است ہونا یا ڈوبنا، آفتاب مطلب سورج یعنی سوریاست جس کو ہم کہتے ہیں ہندی میں، یا سن سیٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس کا منظر یعنی درشیہ یا سین دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے آپ کہاں سے آ ٹپکے، آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پیچھے سے مجھے اس زور سے دھکا دیا کہ میں لڑکھڑاتا ہوا پانی میں جا گرا۔ آپ نہایت ڈھٹائی سے کہا لگا کر فرمانے لگے، ڈھٹائی مطلب بے شرمی سے کہا لگانا مطلب زور سے ہنسنا، ہنس کر فرمانے لگے واہ خوب چھلانگ لگائی آپ نے۔ جب میں بڑی مشکل سے تیر کر کنارے کے قریب پہنچا تو ایک کہا لگا کر کہنے لگے مجھے معلوم نہ تھا آپ اتنے اچھے تیراک بھی ہیں۔ تکلف کے خلاف آپ جو چاہیں کہیں، لیکن آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، یعنی تسلیم کرنے سے مطلب ماننا پڑے گا کہ تکلف سراسر نفاست ہے۔ نفاست مطلب نفع دینے والی ہے، فائدہ دینے والی ہے یا اچھی چیز ہے، اور بے تکلفی سراسر کشافت، یعنی بے تکلفی جو ہے وہ کشافت سے مطلب ہے غلاظت ہے یا گاڑھا پن۔ تکلف پہلے آپ ہیں تو بے تکلفی پہلے ہم اور جہنم میں جائے آپ۔ تکلف گز بھر لمبا گھونگھٹ ہے تو بے تکلفی گز بھر لمبی زبان۔ تکلف زیر لب مسکراہٹ ہے تو بے تکلفی خندۂ بے باک۔ خندۂ بے باک سے مطلب ہے کھل کر ہنسنا۔ اب اگر اس پر بھی استاد ذوق فرمائیں کہ تکلف میں سراسر تکلیف ہے تو ہم تو یہی کہیں گے صاحب
آپ کو بے تکلف دوستوں سے پالا ہی نہیں پڑا۔ تو گائز یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی چیپٹر آپ کا مس نہ ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس چیپٹر کے سوال و جواب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔